तो गाइस आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सब का हम लोग आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं, क्योंकि ये है हमारी पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम सीरीज। और अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आपने अच्छे से देख लिया तो इंडियन फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैंने बताए हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपके 2 नंबर आपके हाथ में रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करवाता हूँ, क्योंकि अभी जो एग्जाम जैसे जैसे पास आएंगे तो आपकी एंजाइटी और ये सब बढ़ते आएगी, सेल्फ डाउट, डिमोटिवेशन बढ़ते आएगा। तो आपकी मेंटल हेल्थ का इस टाइम पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए हम लोग जो है मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं स्मार्ट एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल पर। कंप्लीटली फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी PDF वगैरह भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको जो सब्सक्राइब का बटन है वो अगर लाल दिख रहा है तो अगर आपने वो अभी तक नहीं दबाया है तो आप लोग बहुत सारी अमेजिंग वीडियो ना मिस करने वाले हो, तो दबा दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद जो है हम लोग उसका जो फॉरेस्ट रिपोर्ट का बेसिक हम लोग देखेंगे। तो देखो यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉरेस्ट रिपोर्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बाकी उसके अलावा मैंने अदर एग्जाम के भी यहाँ पर इंक्लूड करे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सब ना, ये जितने भी अदर एग्जाम के दिख रहे हैं ये अभी आप खुद लगाओगे, ये हलवा लगेंगे ये सारे क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर बाद। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका पैटर्न में जो क्वेश्चन है। पहले हम लोग लगा के देखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए इसको। जैसे जैसे मैं बोलते आऊँ ना जिस तरीके से, वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करते आनी है, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो स्टेट ड्यू है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि विथ रेफरेंस टू स्टेट मेंशन अबव इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पर वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पर हाईलाइट करना, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमको बताना है इसके बारे में कि जो फॉरेस्ट कवर है उसके बारे में, कि टोटल एरिया कितना फॉरेस्ट कवर करता है। तो फॉरेस्ट कवर यहाँ पर एक कीवर्ड है, अभी बताऊंगा क्या होता है, सारी चीज़ें टेंशन मत लो। तो अभी सबसे पहले क्या करो, इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट करो। मैं सबके आपके कमेंट पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसने कौन कौन से कमेंट वो करे हैं, और इससे मुझे भी पता चलता है कि आप एक्चुअली में इस वीडियो को सीरियसली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ओके, तो कमेंट करिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पर्टिकुलर जो है स्टेट इन इंडिया फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्या क्या जो है विशेषताएं हैं। तो उसमें यहाँ पर विशेषताएं दी हैं, कैरेक्टरिस्टिक दी हैं, और उसकी जो है स्टेट बता दिया है। तो आपको बताना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के ये कौन सा स्टेट है। जैसे कि इट इज़ द लोकेटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड, मतलब सेम लेटीट्यूड में है, विच पासेस थ्रू द नॉर्दर्न राजस्थान। मतलब कि मान लो कि हमारा जो है ये हमारा इंडिया है, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ये जो राजस्थान है ये राजस्थान के सेम लेटीट्यूड में है, ठीक है, राजस्थान के सेम लेटीट्यूड में आपको देखने को मिलेगा। ओके चलो, यहाँ पर बता रहे हैं ये जो है 80% जो है यहाँ का एरिया आपको फॉरेस्ट कवर में देखने को मिलेगा। और देन जो ओवर आपको 12% फॉरेस्ट कवर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन साइट, इन दिस साइट, मतलब कि जो 12% जो है वो इस साइट में प्रोटेक्टेड एरिया से। तो वो कौन सा है, ओके। अब इसमें मैं एक लॉजिक भी बताया हूँ आपको कि कौन सा यूपीएससी का फेवरेट रहता है, कौन सा स्टेट, तो वो लॉजिक से भी लगा सकते हो। बाकी हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारे फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो इतना तो समझ में आ गया कि अब हमारे फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम लोग ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं, और इतने सिंपल में बस आपको ये टेबल रटनी है। टेबल मैं रटवा देता हूँ, अभी आपको रटवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए एकदम बेसिक से करते हैं। तो जो हमारी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो 2023 में आई थी, ये हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, और इसके कारण क्या होता है, काफ़ी सारे डाटा चेंज हो जाते हैं। और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, मतलब कि आप मान लो कि यूपीएससी की दिल और जान यही है मतलब वो बोलता है ना, किडनी ऑफ हार्ट, और ये जैसे कोरल रीफ हो गए, फंगी हो गए, अशोकास हो गए, और विजयनगर एम्पायर हो गए, ये कुछ कुछ जो कीवर्ड्स हैं ना जो यूपीएससी को बहुत अच्छे लगते हैं, वेटलैंड हो गए, तो उनमें से भी एक यही है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में मैं कल वीडियो बनाया था, डिटेल में बनाया हूँ, वो भले 1.5 घंटे की वीडियो जरूर हो गई है, लेकिन 1.5 घंटे में उससे ज़्यादा आपको पीवाईक्यू नहीं देखने को मिलेंगे, सारे यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और वो क्वेश्चन इंस्पायर कहाँ से होंगे, हमारी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट से होंगे। तो चलो, जो हमारी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट थी इसके की पॉइंट क्या थे, आप सबसे पहले ये जान लो बेसिक कि ये रिलीज़ कौन करता है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो रिलीज़ करता है,
और हर 2 साल में रिलीज़ होती है ये, और 1987 से रिलीज़ होते हुए आ रही है। ये इसका 18th एडिशन रिपोर्ट थी, ठीक है। अब देखो यूपीएससी पूछ लेता ना कि ये कौन सा एडिशन है, या देखो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट से नहीं पूछेगा, बट यूपीएससी का एक नेचर है कि ये कौन से नंबर की लोकसभा है, ये कौन से नंबर का वो है, ये कई बार जो है ट्रैपिंग वर्ड यूज़ करता है, तो उसमें आप ऐसे याद कर सकते हो। इसमें क्या हो जाता है कि जो इसरो का LISS-3 सेंसर यूज़ करे जाता है, और IRS का जो ये वाला जो सैटेलाइट सीरीज़ है ये यूज़ करी जाती है IRS की। एंड टाटा एनालाइज इसमें ये जो यूज़ करा जाता है वो लीनियर इमेज एंड जो सेल्फ स्कैनिंग सेंसर है 3 वो यूज़ किया जाता है। तो जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, ये जो क्या करता है, ये की रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर फॉरेस्ट्री स्टडी। बस इतना ही ध्यान रखो। अब बात करें यहाँ पर ना कुछ वर्ड यूज़ करने होने वाले हैं जो कि फॉरेस्ट कवर, अभी हमने PYQ में देखा था, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर जो है यूज़ करा है। तो फॉरेस्ट कवर क्या होता है, अब देखो इस फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर इंक्लूड होते हैं नेचुरल फॉरेस्ट, इसमें आते हैं, और काफ़ी सारे जो है ट्री स्पीसीज भी आ जाती हैं। अब इसमें जैसे बेम्बू हो गया, फ्रूट हो गया, कोकोनट हो गया, ऑयल पाम हो गया। अब आप सोचेंगे कि कोकोनट वगैरह तो ये तो हम लोग खाते हैं, तो ये फॉरेस्ट में कैसे आ गए, लेकिन फॉरेस्ट में आते हैं। तो ध्यान रखो कि वो पूछ सकता है इनमें से अगर कोई बाहर का आ जाए तो वो फॉरेस्ट में नहीं आते। तो ये चीज़ जब उसकी रिपोर्ट में खुद ही लिखी हुई है तो हम लोग को ये रटना है, ठीक है, रटना है, और ये कमेंट करके भी बताना है आप लोग को बिना देखे। अभी सुन लो, सिर्फ सुन लो। यहाँ पे जो पोपर हो गया, अकाकिया हो गया, ये जो अखरोट वगैरह होते हैं आपके, नहीं अखरोट तो वॉलनट होते हैं, ओके। ये जो अकाकिया हो गया आपका, और ये जो अरेका नट हो गया, रबर प्लांटेशन हो गया, शेड ट्री हो गया, टी और कॉफ़ी प्लांटेशन, ये सब इसमें आ जाते हैं, आपके फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। अब ट्री कवर क्या होता है, देखो ट्री कवर क्या होता है, ट्री कवर जो एरिया है, ये जो एरिया कवर करते हैं वो ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट एरिया के आउटसाइड रहेंगे। जैसे मान लो आपके घर के पास आजू बाजू में छोटे छोटे ट्री देखने को मिलेंगे, और रास्ते में ट्री देखने को मिलेंगे, तो वो सब ट्री आजू बाजू जितने भी ट्री है ना वो आपके ट्री कवर में आ जाएंगे, ओके। लेकिन जो फॉरेस्ट होता है, जो डेसिग्नेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये पूरा इतना एरिया फॉरेस्ट में आता है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक जनरल सेंस में आपको समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होता है कि ट्री होते हैं, पैचेस होते हैं, इसमें लेस देन क्या होता है 1 हेक्टेयर के होते हैं, मतलब 1 हेक्टेयर से कम हो तो वो फिर वो आपके ट्री कवर एरिया में आ जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट हो गया, इतना में बेसिक क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारी ये टेबल की। अब देखो ये टेबल आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी टीचर ने भी अभी तक कवर नहीं करवाई है जहाँ तक मेरे को पता है, और आपको यहीं पर मिलने वाली है स्मार्ट एस्पिरेंट पे ही। और ये सारी जो ये जो टेबल है ये पूरे PYQ के पैटर्न पे बेस पे अभी जितने भी PYQ हैं आए हुए हैं, सिर्फ UPSC नहीं अदर एग्जाम में भी, तो उन सब पे बेस्ड है ये टेबल। तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है इस वीडियो का, ओके। तो चलो सबसे पहले हम लोगों ने आप लोगों को कमेंट क्या करना है, ये जो लिखे हुए हैं ना इनको सबको कमेंट करके बताओ, ठीक है। देन आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक साइड का लिखा हुआ है, एक साइड डायमेंशन लिखे हुए हैं कि कौन कौन से डायमेंशन हमारे जो PYQ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। देन उसका जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 में आई थी, एक्चुअली हम लोग वो रिपोर्ट का डाटा भी तो हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना बड़ा है। तो हम लोग दोनों एक साइड इधर रिपोर्ट लिख दी है और एक दूसरी साइड 2023 की रिपोर्ट लिख दी है, तो कितना चेंजेस हुआ है वो देखेंगे। तो अब बहुत ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर, अब यहाँ पर बात हो रही है टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों की, तो दोनों में कितना परसेंटेज चेंज देखने को मिला हुआ है। तो अगर आप देखोगे कि पहले जो था वो 24% था, 24% 62 के आसपास था, अब जो हो गया है वो बढ़ गया है 25.17%। तो ध्यान रखो ये इतना बढ़ गया है, ठीक है। ये परसेंटेज को याद भी कर सकते हो। इसके बाद जो सिर्फ अगर हम लोग फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करें, क्योंकि अभी अभी हम लोग ने फॉरेस्ट कवर देखा ना ऊपर, तो वो है 21.71%, ओके। मतलब पहले था और अब कितना हो गया है 21.76%। तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, 0.0% की जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है हमको। ट्री कवर के बारे में बात करें तो ट्री कवर जो है ऑलमोस्ट आपको जो है सेम ही देखने को मिलेगा, ओके। लेकिन अगर ओवरऑल दोनों का देखें परसेंटेज तो हमको देखने को मिला है 25%, तो 25.17%। अब बात करें टॉप स्टेट जो कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है जिनका, तो उसमें मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश पहले भी था और अभी भी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग को चेंज कंपैरिजन करेंगे ना तो उससे पता चल जाएगा कि क्या चेंज हुआ है क्या चेंज नहीं हुआ है, तो हमारे लिए क्वेश्चन लगाना ईजी हो जाएगा। इसके बाद टॉप स्टेट जहाँ पर हाइएस्ट परसेंटेज लैंड अंडर द फॉरेस्ट है। अब यहाँ पर ना परसेंटेज की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो रही थी, सिर्फ आप देखोगे कि जो एरिया वाइज है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज वाइज, ओके।
ये यहाँ पर ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर ना खेलता है, यहाँ पर यहीं पर जो यूपीएससी है ना अपने क्वेश्चन में खेलता है, परसेंटेज वाइज पूछ लेता है, कभी बिना परसेंटेज के पूछता है। ठीक है, तो बिना परसेंटेज के अगर पूछे एरिया वाइज जो है फॉरेस्ट का एरिया तो मध्य प्रदेश, लेकिन अगर बात करें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर द फॉरेस्ट तो वो है मिजोरम। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि मिजोरम अगर एज अ स्टेट पूछे तो मिजोरम पहले था, मिजोरम होगा, लेकिन अगर एज अ यूटी पूछे तो फिर आपका लक्षद्वीप होगा। या ओवरऑल पूछे तो दोनों में अगर ऑप्शन में आ जाए कि ओवरऑल पूछे कि किस में परसेंटेज है वो दोनों साथ में आ जाए और वहाँ पे स्टेट या यूटी नहीं लिखा है, हमारे इंडिया में लिखा है कि कौन के बीच में इनमें से कौन से में है, तो वो लक्षद्वीप में आएगा, क्योंकि लक्षद्वीप में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओके, तो लक्षद्वीप जो है उसने मिजोरम को रिप्लेस कर दिया और ये लक्षद्वीप ऐसे ही यूटी है। ओके, और अगर सिर्फ स्पेसिफिक पूछे कि स्टेट कौन सा है तो वो मिजोरम में आएगा। ओके, अगर बात करें स्टेट कंपैरिजन हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट देखा जाए तो फिर वो स्टेट के कंपैरिजन में मिजोरम ही है। ओके, मिजोरम में भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। टॉप 3 स्टेट इन टोटल फॉरेस्ट कवर में टॉप 3 स्टेट के नाम आपको ध्यान रखना है, कई बार सीक्वेंस आ जाता है, तो उसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ था, तो इसमें भी वही सेम है, कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। मैंग्रोव का कवर देखो तो मैंग्रोव जो है वो भी आपको जो है थोड़े से कम देखने को मिलेंगे कि उसका जो कवरेज है वो कम हुआ है मैंग्रोव का। बेम्बू बियरिंग एरिया जो है वो भी बढ़ने को बढ़ता हुआ देखने को मिला है हमको। अच्छा, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैंग्रोव से आपका इंपॉर्टेंट जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कल मैंने ना मैंग्रोव के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, जाके कल वाली वीडियो जरूर देखना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। ओके, आप ये बता सकते हो कि मैंग्रोव कवर में जो टॉप 3 स्टेट हैं वो बताना है आपको, कमेंट करके बताना है वो चीज़ कि टॉप 3 स्टेट कौन से, अभी सर्च कर लेना, चैट जीपीटी कर लेना या जो भी कर लेना। ठीक है, तो टॉप 3 स्टेट आपको कमेंट करके बताना है ताकि आपको याद हो जाए। बेम्बू बियरिंग एरिया में वो भी आपको प्लस देखने को मिला है। जो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है, फॉरेस्ट कार्बन जो स्टॉक है उसमें भी आपको जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये सब पीवाईक्यू में आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं। जो आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट जो काफ़ी सघन वन है, डेंस फॉरेस्ट हैं, तो उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। एकदम परसेंटेज वगैरह एज इट इज़ तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। मॉडरेट इसमें भी आपको देखने को मिली है, लेकिन जो आपके ओपन फॉरेस्ट हैं, जो खुला वन क्षेत्र है, उसमें आपको कमी देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि स्टेट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट इंक्रीज, तो किसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट इंक्रीज देखने को मिले हैं। पहले जो था वो आंध्र प्रदेश था, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में जो है ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू आंध्र प्रदेश। ओके, तो अभी आपने थंबनेल में भी देखा था कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो किसमें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यही स्टेट जो है ना यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो। ओके, उसके बाद स्टेट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट लॉस, किसने सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट लॉस करी है। तो पहले तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, बट अब मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा लॉस देखने को मिले हैं। कल जो फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। ओके, जो आपका एक्सक्लूजन वेस्ट यानी कि स्टेट नॉट इन टॉप जो कि नहीं है, वो कई बार ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन से टॉप 3 में नहीं है आपके, तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो है जहाँ पर एक्सक्लूजन हो रहा है या शीर्ष 2 में शामिल नहीं होने वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। इसके बाद रैंकिंग बेस्ड ऑन द डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये यूपीएससी का फेवरेट पार्ट होता है। तो उसमें तो सबसे पहले क्या होता था, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, तो अभी भी वही सीक्वेंस है, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। एवरग्रीन या जो डेंस फॉरेस्ट है उसमें जो अरुणाचल प्रदेश था उसमें भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। जो फॉरेस्ट कवर है, ट्रेंड है फॉरेस्ट कवर का ट्रेंड डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट टाइप जो है, जो मॉडरेट डेंस थे, जो ओपन फॉरेस्ट है वो पहले डिक्लाइनिंग में थे, तो वो सेम है, इसमें भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। इको सेंसिटिव एरिया में जो फॉरेस्ट लॉस है इन वेस्टर्न घाट में, तो जो कर्नाटक है और महाराष्ट्र है वहाँ पर इसमें भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर आपको कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट ये बारे में जानना चाहिए कि कहाँ पर कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट, कार्बन का भंडार कहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश में था, ठीक है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में ही हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, अरुणाचल प्रदेश में। अब ऐसे भी हम लोग को मालूम है ना, हमारा यूपीएससी का फेवरेट है कि अरुणाचल प्रदेश मोस्टली जिस ऑप्शन में रहता है वो सही होता है, लेकिन आपने देखोगे अभी पीवाईक्यू में देखोगे एक जगह पर मध्य प्रदेश है, क्योंकि वो एकदम फैक्चुअल डाटा टाइप का है, तो वो आपको कॉमन सेंस से भी सही हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश ही सही होता है। ओके, अरुणाचल प्रदेश हो गए। वैसे हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं है, बट यूपीएससी ने हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वही दिया है आंसर, तो हम क्या कर सकते हैं वो है कोइंसिडेंटली। ठीक है, चलो उसके बाद छत्तीसगढ़, ये सीक्वेंस याद रख लेना। मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट एंड टी कवर, तो डिक्रीज मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका और
फिर आपको लद्दाख और नागालैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारी टेबल। ये टेबल को एक बार और देख लीजिए। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मतलब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं कैसे वीडियो को पॉज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर स्क्रीन को रॉक रहा हूँ। ओके, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वीडियो अपलोड होने के अगले दिन नेक्स्ट डे में आपको मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ओके, एक बार और इसको स्क्रॉल करके एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखो, पढ़ने के लिए फॉरेस्ट रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको एकदम कंसाइज निकाल दिया है। यही डायमेंशन में पूछता है। अभी आपको मैं पीवाईक्यू दे रहा हूँ ना, वो पीवाईक्यू आंसर आप ही को देना है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए एक बार और। चलो, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग हमारे क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसके क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिए थे। ओके, सेकंड का भी क्वेश्चन लगा लिया था आपने। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो कमेंट करके बताओ इसका आंसर। लार्जेस्ट एरिया अंडर द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब भी हम लोग ने जस्ट ऊपर टेबल में देखा है। बताओ बताओ बताओ। चलो, कमेंट कर दिया। ओके, कमेंट करिए, करिए। यहाँ पर सबकी प्राइवेसी सिक्योर रहेगी, है, टेंशन नहीं लेना है। ये हमारे टेलीग्राम जैसा नहीं है, वहाँ पे जो पर्सनल मैसेज आते रहते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस करो। और अगर कई बार क्या होता है कि कमेंट करने से फायदा क्या होता है, हमें कमेंट पढ़ने की बीमारी होती है, तो आप लोग ना बाकी के कमेंट पढ़ोगे, एटलीस्ट आपको ना याद हो जाएगा चीज़ें। जितने बार कमेंट पढ़ोगे ना लोगों के, उतने बार चीज़ें याद होती जाएंगी। उसके पीछे लॉजिक यही है। ठीक है, इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर? अब बताओ, ये पूछा गया है, इसका आंसर कमेंट करके बताओ। देखो, क्वेश्चन सिंपल है, डायरेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है, कुछ चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद एज पर द जो आपकी 2021 की रिपोर्ट आएगी, अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। तो एज पर द इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर? तो कमेंट करके बताओ इसका। ओके, बस कुछ नहीं करना है, नाम चेंज करके। यूपीएससी पूछ सकता है, ये जो यूपीएससी के अदर एग्जाम में पूछा है 2024 में, 25 में हमारे में पूछ सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अभी आप खुद देखोगे। अब इसमें भी वही चेंज कर दो। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ऊपर का। नहीं, रिपीट नहीं हुआ है। आप देखोगे कि एक सीडीएस में पूछा और फिर वो दूसरे एग्जाम में पूछ लिया है। यहाँ पर ऑप्शन अलग है ना, ऑप्शन उसके अलग से फ्रेम है। तो ऑलमोस्ट देखो, सेम तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी खुद ही अपने अदर एग्जाम में कर रहा है रिपीट। तो ये हमारे में एग्जाम में नहीं पूछ सकता? ऑब्वियसली पूछ सकता है ना, क्यों नहीं पूछेगा। ओके, तो चलो, इसका आंसर भी कमेंट करके बताना है आपको। अब क्वेश्चन इजी लग रहा है, अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया, उसके बाद तो एकदम हलवा लग रहा होगा नहीं है। चलो, इसके बारे में बताओ। देखो, कितने बार एक ही तरीके का क्वेश्चन कितने बार पूछ रहा है, और अलग अलग एग्जाम में। इससे हमको पता चलता है कि जो यूपीएससी के अदर एग्जाम है ना, वो अदर एग्जाम के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो इधर से उधर स्विच होते जा रहा है, क्योंकि संस्था तो एक ही है ना, यूपीएससी तो है। ओके, चलो, मेंस में थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। मेंस में थोड़ा अलग आपका जो है डायमेंशन वो सब्जेक्टिव हो जाता है, बट ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होता है कि ऑलमोस्ट आपको सेम ही डायमेंशन देखने को मिलेंगे। अब बताओ इसके बारे में कि इन टर्म ऑफ अंडर द फॉरेस्ट कवर तो टॉप 3 स्टेट बताने हैं आपको। तो टॉप 3 स्टेट, अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि टॉप 3 स्टेट में कौन सा नहीं है, तो बस आंसर निकालो इसका। ठीक है, चल, टॉप 3 स्टेट का इसका आंसर कमेंट करके बताना, डिटेल में बताना। ठीक है, चलो, इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिलेशन टू टोटल एरिया, फॉरेस्ट एरिया इन रिलेशन टू टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। अच्छा, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। इसमें ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर छोटा, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर 1 है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, कमेंट करके पूरा बता देना, टॉप 5 बता देना आप। टॉप 5 बता दिए तो समझ जाऊँगा आपको आ गया। अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। देखो, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यूपीएससी का फेवरेट है ना। अभी और टेंशन नहीं लेना है, मैं शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूँ। एवरी जो जितने भी आपके कीवर्ड्स जो बार बार यूज़ कर रहे हैं ना, उस कीवर्ड में एकदम 1-1 मिनट में सब खत्म करवा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, इतने बार रिवीजन करवा दूंगा ना। अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन आया था तो आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि विच वन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब निम्नलिखित राज्यों को उनके वन आवरण के कुल क्षेत्रफल के घटते क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो उसके घटते क्रम में आप इसमें आंसर दे देना। पहला ऑप्शन क्या है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है। ये आंसर देखो अब मैं आप खुद दोगे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे आपको जो है चीज़ें बनती जाएंगी। ओके, और बहुत सिंपल लग रहे होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर? देखो कितना रिपीट हो रहा है, कितना। अब इससे ज़्यादा और क्या बता दूँ मैं आपको।
ठीक है, ये वाला जो क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एरिया इन इंडिया बिटवीन द 2011 से लेके 2021 के बीच में, हाउ एवर देयर आर डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड में डिक्रीजिंग भी देखने को मिल रहा है। तो वो कौन सा है? तो इसमें है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो कि कैनोपी डेंसिटी है मोर देन इनकी इतनी हुई है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो इनमें से किस में आपको डिक्रीजिंग देखने को मिल रही है? तो मैंने ये तीनों के बारे में ऊपर टेबल में बताया था, टेबल में बताया। अब यहाँ पे ना 21 की जगह 2023 भी कर सकते हो, ओके, क्योंकि करंट अफेयर बेस पे उस टाइम पे वो आया था, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, रिसेंटली ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे चाहो तो इसके आंकड़े को 2023 कर सकते हो, 2011 से 2023 तक का, क्योंकि रिपोर्ट 2023 की है। ओके, यूपीएससी को फॉर्म करके पूछ सकता है इसी तरीके से। एनालिसिस तो आपको करवा रहा हूँ, लेकिन आपके 2 घंटे में जो 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में आपका दिमाग चलता है कि नहीं चलता है, ये लॉजिक वाला या आपका नॉलेज वाला, वो कैसे पता चलेगा जब आप उस टाइमिंग पे लगाओगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आया हूँ, और इसमें सारे PYQ हैं। इसमें अपनी 150 प्लस एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ, मैंने 150 प्लस एलिमिनेशन ट्रिक भी दे दी है आपको, उसमें प्रोवाइड करवा दी है। ऐसे लाइव रहते हैं, लाइव में ही आपको क्या होता है कि आपको ऑफलाइन टेस्ट दे दिया जाता है, देन आपको मतलब आपको ऑनलाइन टेस्ट दे दिया जाता है, आपको प्रिंट निकलवा के आप जिस प्लेस में है वहाँ पर आपको देना होता है। ये आपकी एक शीट बनाई जाती है जिसमें आपका पूरा डाटा का ट्रैक किया जाता है, कितनी सिली मिस्टेक करी, कितना में एलिमिनेशन ट्रिक लगाई है, और अपलोड करते हैं आप लोग ये गूगल फॉर्म में। तो इस तरीके से होता है, और ये आप उसके सैंपल देख सकते हैं। ये है आपके इंग्लिश मीडियम का सैंपल, और ये हैं आपके हिंदी मीडियम के जो है पेपर के सैंपल। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आप काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे सर जो ऑफर रखी है 50 एस्पिरेंट के लिए था, 50 एस्पिरेंट पूरे हो गए, तो अब आपके लिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, 599 में इसको ले सकते हैं। तो 50 लोगों के लिए और कर दिया है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही थी सर और कर दीजिए, तो 100 तक लास्ट रखेंगे, 100 के बाद हम लोग इसका प्राइस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करिए, काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आपको इस ये जो है इस टेस्ट सीरीज से। ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम हॉल में ही कर रहे एग्जाम हॉल में ही बैठ के टेस्ट दे रहे हो। तो आई होप ये वीडियो आपको लिए अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों का शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।